रक्षाबंधन का दिन है तो राखी से ही शुरुआत करते हैं। राखी के कारोबार कुछ एक कंपनीज पर भी फोकस करेंगे। राखी का कारोबार इस बार ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 20% बढ़कर, केवल राखी का 20% बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए के पार रह सकता है। अगर हम देखें तो भारतीय जो राखी हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। जो लोग हैं उनका फोकस अब इंडियन राखी खरीदने पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ राखी जो कि मार्केट में अवेलेबल थी। तो चाइनीज़ से फोकस करके इंडियन राखी पर आ रहा है, इसलिए जो प्राइजेज़ हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हैं और इसलिए वैल्यू टर्म्स में एक अच्छा खासा वैल्यू बनकर आ रही है 12,000 करोड़ रुपए की। साथ ही अगर देखें तो ये जो राखी का बिजनेस है लगातार किस तरह से बढ़ रहा है। आप 2018 से देखिए, बॉटम में 3,000 करोड़ रुपए का ये राखी कारोबार होता था, 2019 में 3,500 करोड़ रुपए, 2020 में 5,000 करोड़ रुपए की राखियां बिकी, 2021 में 6,000 करोड़ रुपए की राखी बिकी, 2022 में 7,000 करोड़ की और 2023 में 10,000 करोड़ की राखियां बिकी हैं और 2024 में अब 12,000 करोड़ रुपए की राखियां बिक चुकी हैं या एस्टिमेटेड हैं कि ये इतने करोड़ की बिकी जाएंगी। सनी सर, मैंने बहुत कोशिश की कि राखी से जुड़ी हुई कोई कंपनी लिस्टेड स्पेस में हो, लेकिन मिली नहीं। लेकिन जब मैं मार्केट में घूम रहा था तो कुछ एक जो गिफ्ट में जो लोग देते हैं अपनी सिस्टर्स को, या सिस्टर्स भी छोटे भाइयों के लिए लेकर आती हैं, तो उसमें एक ट्रेंड बहुत चलता है आजकल की चिप्स बहुत होते हैं और वेफर्स और चॉकलेट्स वगैरह का जो एक पूरा रैप बनाकर एक बास्केट बनाकर दी जाती है, उससे इनका कारोबार काफ़ी अच्छा चलने लगता है। और अब ये जब शुरू हो जाता है फेस्टिव सीज़न राखी से, तो ये दिवाली तक हम यही मानते हैं कि फेस्टिव सीज़न चलता ही रहेगा। छोटे छोटे कुछ ना कुछ त्यौहार आते रहते हैं, कभी दशहरा, कभी नवरात्रा, कभी दिवाली का त्यौहार, भैया दूज। ऐसे में सर नेस्ले, लोटस चॉकलेट, प्रताप स्नैक्स, वरुण बेवरेजेस, इन जैसी कंपनीज को फोकस में करना चाहिए क्या? डेफिनेटली पहले तो राखी के त्योहार पर मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो अगर वैल्यू टर्म्स में देखोगे, आई थिंक ये नंबर डेफिनेटली बढ़ते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राखी का बेसिकली जो राखी की टाइप है वो काफी फैंसी हो गई है। पहले हम एक पहले मोली आती थी राखी के फॉर्म में सिंपल, अब बहुत ज्यादा फैंसी राखी भी आने लगी है, बच्चों की राखी। तो मुझे लगता है कि ओब्वियसली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये जो बिजनेस है, ओवरऑल इंडस्ट्री है, काफी जोरों से ग्रो हो रही है और मुझे लगता है कि आगे ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और रही गिफ्टिंग की बात, यस डेफिनेटली देर आर सर्टन सब सेक्शन जहाँ गिफ्टिंग का एक बेनिफिट वो सेक्टर को दिख के आता है, जैसे चॉकलेट्स हो गया, या फॉर दैट मैटर प्रोसेस फूड, या कंज्यूमेबल्स हो गए, कुकीज हो गई, टू सम एक्सटेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई। तो मुझे लगता है कि यस, ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेफिनेटली राखी के त्योहार से बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद फिर लगातार काफी सारे फेस्टिवल हैं, जैसे जन्माष्टमी है, आगे फिर गणेश चतुर्थी है, फिर उसके बाद एक थोड़ा स्लैक पीरियड रहेगा श्राद्ध का, उसके बाद फिर नवरात्रि और दिवाली। आई थिंक पूरा जो, अगर आप इवन का जो लिस्टेड कंपनीज है उनकी कमेंट्री भी सुनेंगे तो ये नजर आएगा कि एवरीवन इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एज फार एज फेस्टिवल सीजन इज कंसर्न। और इसका जो बेनिफिट है अक्रॉस द बोर्ड डेफिनेटली जितनी भी कंजम्पशन कैटेगरी है उसमें देखने मिल ही रहा है। केस इन पॉइंट, अब जैसे अगर हम वैल्यू फॉर मनी अपैरल सेगमेंट की बात करें तो जो जुडियो जो बिजनेस है ट्रेंड में, दैट बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल। चॉकलेट्स की बात करें तो डेफिनेटली नेस्ले में दैट कैटेगरी इज डूइंग वेल। तो आई थिंक यस, टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली बेनिफिट होता है लिस्टेड कंपनीज को, बट ऐसे पर्टिकुलर कोई प्ले नहीं है कि जहां आप राखी के त्योहार को जाकर के कोई स्टॉक ले सकते हैं। यस, ओवरऑल फेस्टिवल सीजन के लिहाज से डेफिनेटली एक प्ले हो सकता है। केस इन पॉइंट कंज्यूमर ड्यूरेबल, यूजुअली हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है उनकी बिकवाली सेकंड हाफ में ऑफ द एनी फिजिकल ईयर, कैलेंडर ईयर काफी अच्छी होती है। एट द सेम टाइम ऑटोमोबाइल्स हो गई, वहाँ एक हम एक अप ट्रेंड देखते हैं। अपैरल्स हो गया, वहाँ एक अप ट्रेंड देखते हैं। तो ओवरऑल एज अ कंजम्पशन कैटेगरी डेफिनेटली एक अपटिक हम देखते हैं कंजम्पशन में ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। जी, तो सर सबसे अच्छा शेयर कौन सा लगता है आपको? विद इन कंजम्पशन कैटेगरी पूछ रहे हैं विवेक जी आप? बिल्कुल सर, इस पूरे स्पेस में कंसीडरिंग राखी, कंसीडरिंग ऑल द फेस्टिवल्स जो कि आ रहे हैं, और कंसीडरिंग की जो प्राइजेस जिनमें ऑलरेडी बढ़ चुके हैं उनको छोड़ देते हैं, जिसमें प्राइस मूवमेंट अभी नहीं हुआ है या ज़्यादा पोटेंशियल ज़्यादा है, उसको देखते हुए सर।
तो मैं थोड़ा सा मार्केट का अगर टेक्सचर देखो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक की ओर शिफ्ट हुआ है। और इसी के चलते कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज हैं वहाँ ड्यू टू बेसिकली दो एडवांटेज है कि एक लो बेस रहा था लास्ट ईयर का। दूसरा कहीं ना कहीं इस साल अगर मानसून जिस तरह से नॉर्मल पैन आउट हो रहा है तो सभी कंपनीज ऑप्टिमिस्टिक हैं कि रूरल बेल्ट में डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। तो जो कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज हैं स्पेशली कंपनीज लाइक टाटा कंज्यूमर, जहां हम ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दोनों प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं, ऐसी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। एट द सेम टाइम ट्रैवल एंड टूरिज्म अगर आप देखें तो सभी होटल कंपनीज ने काफी रोबस्ट नंबर इस बार दिखाए थे। हालांकि थोड़े म्यूटेड थे बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड हीट वेव। बट जो ऑप्टिमिज्म है कि जिस तरह से ट्रैवल बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल, तो उसके चलते जो ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ती है। तो कंपनीज लाइक इंडियन होटल और फॉर दैट मैटर सामी होटल, जहाँ एक हम टर्न अराउंड स्टोरी प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं, ये डेफिनेटली रडार पर रखा जा सकता है। और अगर ऑटो पैक की बात करें तो ऑटो में ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि विद इन ऑटो महिंद्रा एंड महिंद्रा कैन बी अ गुड प्ले ऑन एसयूवी एज वेल एज ट्रैक्टर प्ले। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी डेफिनेटली 3300 3400 के टारगेट से पोर्टफोलियो में लिया जा सकता है। तो फेस्टिव सीजन को डिमांड में रखते हुए सर ने 4 काउंटर बताए, एक सामी होटल, एक इंडियन होटल, टाटा कंज्यूमर और चौथा महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट सर? महेश सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं सर? अगर आप रक्षाबंधन जब आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लोग अक्सर जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि एयरपोर्ट पर इतनी ट्रैफिक है, अरे जीएमआर को फ़ायदा हो रहा होगा। जब वो फ्लाइट में बैठते हैं देखते हैं अच्छा इंडिगो या स्पाइस जेट का इतना F&B बिजनेस बढ़ रहा है, इनके तो बड़े अच्छे मार्जिन्स आ रहे हैं और इतनी अच्छी फ्लाइट में ऑक्यूपेंसी लेवल है, तो उनके शेयर की तरफ देखना शुरू करते हैं, फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। सर, जब फेस्टिव सीज़न आता है, चॉकलेट्स बिकती हैं मार्केट में, वेफर्स, चिप्स, इन सब की डिमांड बढ़ती है, आपका फोकस कौन सी कंपनीज पर जा रहा है? देखिए, हम तो क्या मारवाड़ी आदमी राजस्थान से आते हैं, तो मुंह मीठा जल्दी पहले करवाते। तो अमित जी लो बीका जी, तो बीका जी जैसी कंपनीज है वहाँ पे अपन डेफिनेटली फोकस रख सकते हैं। वहाँ पे सेल्स जो है इंक्रीमेंट होने के पूरे पूरे चांस है। एचयूएल है या फिर आपका नेस्ले है, ये सारी कंपनीज में फायदा होगा। बट स्पेस बीका जी में अगर अपन देखें या प्रताप स्नैक्स के अंदर देखें, तो यहाँ पे जो रहता है डिमांड जो है अच्छी खासी डिमांड बढ़ जाती है। और जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उन सब के लिए भी यहाँ पे छोटे रेंज में जो है प्रोडक्ट उपलब्ध रहते हैं। और इनकी जो वेफर्स है, नमकीन है या मिठाई के डब्बे है, वो नॉर्मल सेलिंग तो रहती है। और स्पेसिफिक फेस्टिव सीजन के अंदर जो है आप हर जगह पे जो है इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो बीकाजी है, प्रताप स्नैक्स है, एचयूएल है, नेस्ले है, ये सारी जो चीजें हैं ये प्रिफर्ड रहेगी कंपेयर टू अदर। और चॉकलेट के अंदर जैसे आप ऑलरेडी बता ही रहे हैं, तो ये है वरुण बेवरेज जो है वो भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वेफर्स अगर नमकीन के साथ में ठंडा तो चाहिए, तो वो भी ये एक अच्छा अभी भी ठीक ठाक रेंज में अवेलेबल है। तो यहाँ से भी वरुण बेवरेज को भी ध्यान में रखा जा सकता है। ये कुछ एक काउंटर है जहाँ पे पॉजिटिव व्यू अपना बन रहा है। बिल्कुल, तो सर ने पेप्सी, स्प्राइट सारी मिला दी हैं और वरुण बेवरेजेस को भी सर ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया और प्रताप स्नैक्स भी लिया सर ने, और नेस्ले को भी सर फेस्टिव सीज़न में देख रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट से जुड़ी हुई 2 ही कंपनियां आई थिंक लिस्टेड है इंडियन मार्केट में, नेस्ले और लोटस चॉकलेट। लोटस चॉकलेट में हमने एक अच्छा सर्च बनते हुए दिखाई दिया। पिछले केवल 6-7 महीने में ये काउंटर 370 रुपये से 1900-2000 की रेंज में पहुंच चुका है। तो लगभग मल्टी बैगर ये रिटर्न दे चुका है लोटस चॉकलेट, और अपर सर्किट लगातार चल रहा है। हमने लास्ट वीक भी बात की थी